हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। मैंने आपको इसके पहले वाले ब्लॉग में बताया ही था कि मुझे फॉर्म फिल करना था, तो इसके लिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी मार्केट जाने के लिए, पर मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे जानते ही आप लोग भी, मैंने बताया ही आप लोगों की मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है थोड़ा मार्केट वार्केट जाना। इसलिए तो मैं कपड़े उपड़े भी थोड़ा ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ, या फिर मतलब कोई और चला जाता है तो मैं उसी से मंगवा लेती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। और वैसे भी अब तो ठंडा खा गई है, इसमें तो और भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है जाने का। और ऊपर से मुझे जुकाम हो गया इतना तेज़ कि अब तो 1% और भी नहीं मन करा जाने का, मतलब जो 1% बचा भी था वो भी नहीं मन करा जाने का। लेकिन क्या करूँ, जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब बिना मेरे गए फॉर्म में नहीं फिल हो पाता, क्योंकि मेरा मतलब उसमें काम लगता, तो इसलिए भाई मुझे जाना ही पड़ा। और मेरी वजह से मेरी बहन को भी जुकाम हो गया, तो उसका भी मन नहीं करा था। वो तो बोल रही थी कि रहने दो। उसने तो फ़ोन से भी बहुत बार कोशिश किया फिल करने का, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए उसको भी जाना पड़ा। तो फिर हम दोनों निकल गए पापा के साथ। पापा को भी टाइम मिल गया था, तो पापा बोले चलो लेके चलते हैं। और वैसे भी कौन फिर जाए ऑटो लेने, इसलिए पापा के साथ ही हम लोग निकल गए। फिर आ गए, अब हम लोग मार्केट पहुंच गए। और वैसे भी आज मौसम भी थोड़ा अच्छा था, धूप वूप निकला हुआ था, तो इसलिए ठंडक भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही थी। मतलब बाहर आज धूप की वजह से गर्मी ही लग रही थी, कि जैसा लग रहा था कि मतलब गर्मी का मंथ चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि धूप बहुत ज़ोरदार निकली थी, बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी। और इसीलिए अभी यहाँ हमारे एरिया में कोई मतलब स्वेटर भी उतना ज़्यादा नहीं पहन रहा है, क्योंकि दिन में धूप निकल ही जाता है और दिन में ही लोगों को ज़्यादा काम ही रहता है, रात में तो बहुत लोगों का ही जॉब कम ही रहता है, दिन में सारे लोगों का ही रहता है। तो अभी इतना ज़्यादा कोई स्वेटर भी नहीं पहन रहा है। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए तो अलाउ ही हो गया है, वो लोग स्कूल जाते हैं तो उनके लिए तो स्कूल वाले मतलब प्रिंसिपल तो अलाउ ही कर दिए हैं बच्चों के लिए। वैसे भी बच्चों को तो ठंडक लगती ही है, तो उनके लिए तो अलाउ ही होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग भी अभी स्वेटर नहीं पहन रहे हैं। लेकिन हाँ, रात में तो भाई ठंडक पड़ रही है, बढ़िया वाली ठंडक, क्योंकि भाई पता नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रही है। वैसे तो अभी हम लोग कंबल वम्बल नहीं निकाले हैं, लेकिन फिर भी उस वाली कंबल वाली तो ठंडक आ ही गई है। और वैसे भी अभी इसलिए नहीं निकाले कि अभी थोड़ा ऐसे चलने लायक, वैसे ही कंबल वम्बल निकालो, स्वेटर वेटर निकालो तो और सारी जगह भर जाते हैं। तो इसलिए वैसे तो निकलेगा ही, क्योंकि पापा भी कह रहे हैं हम निकालने के लिए ठंडक, क्योंकि पापा भाई बाहर और जाते हैं तो उनको थोड़ा ठंडक वंडक ही लगता है, तो इसलिए पापा तो कह रहे हैं निकालने के लिए। तो देखिए अब इधर तो निकलेगा ही। इधर हम लोग कैफे में भी पहुंच गए थे। वैसे तो अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, एक दो लोग ही थे, तो उन्हीं लोगों का फॉर्म वॉर्म फिल हो रहा था। और फोटो तो बहुत लोग क्लिक करवा रहे थे अपना, जैसे पासपोर्ट साइज, तो वो लोग करवा रहे थे, तो इसलिए हम लोग अभी रुके हुए थे कि उनका काम हो जाए फिर हम लोग करवाएं। तो फिर उसके बाद हम लोग का अब स्टार्ट हो गया फॉर्म फिल करना। और पीछे में फॉर्म वो फिल कर रहे थे, तब तक ये हुआ कि सर्वर ही नहीं चल रहा था, अब तो हुई प्रॉब्लम। फिर हम लोगों ने कहा अब कैसे फॉर्म फिल होगा, तो बोले कि अब शाम में आइए, मतलब शाम में क्या, वही 6 तो शाम हुआ नहीं हो, तो अब मानिए रात ही हो गया। अब हम लोग समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि अभी फिर जाना फिर आना, तो अब क्या करते, फिर हम लोग निकल ही आए क्योंकि फॉर्म फिल नहीं हो रहा था। हुआ कि अब कल ही या तो आके भरवा लीजिएगा, तो हम लोग बोले ठीक है चलो पापा के से फ़ोन ऑन करा के पूछ लेंगे, पापा इधर मार्केट आते हैं उन्हीं से पूछ लेंगे। वैसे भी थोड़ा ये हम लोग के घर से थोड़ा दूर भी था ये कैफ़े, और पापा यहीं हमेशा फॉर्म फिल करवाते हैं, जैसे हम लोग का हुआ या अपना ही कुछ काम वाम होता है तो यहीं से करवा लेते हैं, तो यहीं हम लोग भी करवा रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग निकल आए यहाँ मार्केट में। तो पापा को कुछ काम था तो पापा चले गए, बोले कि तुम लोग को अगर कोई काम है तुम लोग कर लो, फिर मैं तब तक आता हूँ। तो मैं बोली ठीक है, तब तक हम लोग चले आए। एक मतलब यही साइड में ऐसे ही शॉप टाइप है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। वहाँ का वीडियो मैंने इसके पहले भी व्लॉग में डाला है, तो मैं कहीं चलो यहाँ चलते हैं क्योंकि यहाँ की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे बास्केट वास्केट था, और इस तरह तो मैंने एक लड्डू के लिए भी अपनी ख़रीदा है, और एक तो दी भी लेकर गई हैं बाबू के लिए। लेकिन जो मैंने अपने लड्डू के लिए ख़रीदा वो सबसे बेस्ट था। अब तो साइज़ भी छोटा आ गया और पैसे भी ज़्यादा हो गए, मतलब मेरी लड्डू का जितने का था उससे दूने का ये सब मिल रहा था। और प्लस साइज़ भी इसके बहुत छोटे हो गए थे, मेरी लड्डू का जो बास्केट था उससे छोटा ही हो गया था, और दीदी भी जो बास्केट ली थी उससे भी ये छोटा था। तो और प्लस इसमें एक चीज़ और भी प्रॉब्लम थी कि वो जो उसका कैप था वो अलग कलर, नीचे वाले अलग थे, इसलिए और नहीं समझ में आ रहे थे हम लोग को ये बास्केट। लेकिन छोटी बहन ने बोला कि नहीं हमको लेना, क्योंकि उसको पसंद है ये, मुझे भी वैसे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने लड्डू के लिए खरीद लिया। मैं बोली क्या मैं लूँ, झूठी में पैसे बर्बाद करूँ, वैसे तो अच्छा बड़ा लगता है। और ये सब चीज़ें देखिए पुरानी चीज़ें अब फिर न्यू आ गई हैं। पहले यही बास्केट बहुत चलता था, मेरी मौसी इतनी पहले से ही इसको खरीदी हुई थी, उन्हीं का सबसे पहले मैंने देखा था। मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से वही मैं रही होंगी 6-7 साल की, यही रहूँगी, तभी मैंने उनका देखा था। वो मतलब तभी से बास्केट रखी थी, और वही पुरानी चीज़ें अब फिर आ गई हैं लौटकर। क्या ये सब चीज़ें हुई, क्या कपड़े हुए, सब वही पुराने वाले फिर से नहीं आ रहे। अब यही देखिए शरारा हुआ,
और बहुत सारे अम्ब्रेला सूट हुआ, ये सब देखिए भी पुराने ही कपड़े थे, वही फिर न्यू आ गए। क्योंकि अब भाई इंसान लाए भी तो कहाँ से नए नए मॉडल, क्योंकि अब थक चुके हैं वो नए नए मॉडल लाकर। अब भाई इतना लाएं क्योंकि भाई जनता तो हमारी नए नए ही मॉडल पे लगी रहती है, तो इसलिए वो लोग भी जो पुराने मॉडल रहते हैं उसी को फिर नए कर देते हैं। क्योंकि देखिए अब इस टाइम शरारा ही खूब चल रहा था, और सॉन्ग भी देखिए वही न्यू ही वर्जन में आ रहे हैं, पुराने सॉन्ग फिर न्यू आ रहे हैं। तो ऐसे ही सारी पुरानी चीज़ें ही न्यू न्यू आ रही हैं। और मुझे भी बास्केट तो बहुत पसंद है। तो फिर कुछ तो हम लोगों ने वहाँ देखा, फिर इसके साइड में एक और ऐसे ही था शॉप, तो वहाँ हम लोगों ने देखा, तो वहाँ भी ऐसे ही बास्केट थे। फिर हम लोग वहाँ चले गए क्योंकि बहन ने बोला कि मुझे तो चाहिए, लेकिन वो ले भी लेती वो, लेकिन उसका जो कैप था वो अलग कलर में था, इसीलिए वो नहीं ले रही थी, क्योंकि वो मुझे भी लेकिन नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि भाई वो थोड़ा अलग कलर का हो जा रहा था तो अच्छा नहीं। तो साइड में देखे कि एक ही पीस लेकिन बचा हुआ था ग्रीन कलर का, तो वो मेरी भी नज़र पड़ी, उसकी भी नज़र पड़ी, तो फिर उसने उठाया। तो देखिए मुझे कलर बहुत प्यारा लग रहा है, कि तो मुझे जो दीदी ने लिया और जो मैंने अपने लड्डू के लिए लिया उससे भी बहुत प्यारा है। ये एक ही पीस बचा भी था, तो फिर हम लोगों ने कहा चलो उठा लो, क्योंकि फिर तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बचा भी नहीं था। भले ही थोड़ा महंगा है लेकिन ले लो, क्योंकि उसका मन बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो मैंने भी बोला कि ठीक है ले ही लो, अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि मन को तो नहीं मारना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने और बहुत सारी चीज़ें जो देखी, और वैसे भी ये सब सारी चीज़ें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या, हर लड़कियां जो होती हैं उनको सारी को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं देखना, और मैं भी बहुत सारी चीज़ें और देख भी रही थी। मैं सोच रही थी कुछ और अच्छा मिले तो मैं ले लूँ, वही सारी चीज़ें मैं देख रही थी। और फिर देखा कि मैंने कि ये बास्केट इसको तो पसंद ही आ गया था, तो इसने कहा कि ये तो लेना ही है, तो इसको उसने वहाँ काउंटर पे रख दिया, क्योंकि अभी इसका बाद में पैसा पेमेंट होगा। तब तक सोच रहे थे हम लोग लाओ कुछ और चीज़ें चूज कर लें, क्योंकि अभी पापा थोड़ा टाइम ही लगा रहे थे। तब तक हम लोग को मौका मिल गया और हम लोग और भी सामान सारे देखने वखने लगे, और बहुत सारे सामान देखे, स्पून था और बैंड था, क्रेचर था और बहुत सारे। तो फिर क्रेचर ही हम लोग देख रहे थे, तब तक फिर उसमें से 2-3 क्रेचर हम लोग को पसंद आ गया। मतलब उसका कलर बहुत प्यारा था। वैसे तो अभी वो लखनऊ से लेकर आई है और ऑलरेडी हम लोग के पास बहुत सारे क्रेचर हैं, लेकिन फिर भी वो क्रेचर मुझे बहुत प्यारा लगा और उसको भी बहुत प्यारा लगा। तो फिर हम लोगों ने कहा कि ले लिया जाए, अच्छा ही लग रहा है, इसका कलर बड़ा प्यारा था। लेकिन और फिर एक और अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी साइड में थोड़ा टूटा हुआ था, तो हम लोगों ने वो नहीं लिया। और फिर 3 तो पसंद आया था, फिर 2 हम लोगों ने चूज कर लिया। और फिर वो और भी देख रही थी, मैं बोली रहने दो यार, ऑलरेडी इतना सारा है ही, क्या करोगे, लेकिन अच्छा लग रहा था। वैसे तो अब हम लोग का बाल इतना कम हो गया है कि ये तो लग रहा मुझे क्रेचर ही हम लोग के बालों में बड़े ही पड़ जाएंगे, लेकिन अच्छा लग रहा था तो इसलिए हम लोगों ने ले लिया। वैसे भी अगर उसमें में से दीदी को भी कोई पसंद आएगा तो दीदी को हम लोग दे देंगे। वैसे उसके पास इतना सारा है भी, लेकिन तब भी अगर आएगा उसको पसंद तो दे देंगे, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था ये क्रेचर। उसके भी लेकिन बाल अब इतने ज़्यादा रहने गए, उसके भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ उड़ गए हैं, और हम लोग के तो बाप रे इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि परेशान हो गए हैं हम लोग। ज़्यादा और भी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। और ये वाला जो साइड में आप देख रहे हैं तो दीदी ने उस बार लिया ही था, वो तो ली भी और यूज भी कर रही है, उसमें सामान भी वो रख रही है। और इधर फिर हम लोगों ने देखा कि साड़ी और ये सब था। फिर साड़ी वाड़ी तो लेना नहीं था, सूट उठ थे, ये सब तो लेना होना नहीं था। बहन चली गई, जो क्रेचर उसने लिया था उसको काउंटर पे रखने के लिए, क्योंकि भाई वहाँ पे रखना ही था। और फिर मैं इधर आ गई, तो इधर देखा मैंने पर्स भी बहुत सारे थे, लेकिन पर्स अभी मेरा लेने का मन नहीं था। फिर मुझे याद आया, मैंने देखा कि वो जो मसाले वाले डिब्बे होते हैं उनको मैं देखा। फिर मैं सोची अरे मुझे तो एक अपनी लड्डू के लिए लेना था, क्योंकि मैं उसी बार जब आई थी दीदी के साथ तभी मैंने एक देखा था, तो मुझे पसंद आ गया था। तो मैं सोच रही थी लेने के लिए तब, लेकिन मैं ले नहीं पाई। तो अब तो मैं सोची इस बार मैं लेकर ही रहूँगी। और मुझे थोड़ा ये भी टेंशन था कि कहीं अगर मैं बिस्किट विस्किट रखूँ उसमें तो वो नम ना हो जाए, तो इसलिए मैं और ज़्यादा नहीं ले रही थी। क्योंकि भाई मैं रखती भी तो बिस्किट ही रखती, बिस्किट रहता, उनका मिश्री, ड्राई फ्रूट्स, यही सब रहता है। इस बार मैंने तय कर लिया था कि मुझे लेकर जाना ही है, और मुझे पसंद भी आ गया था। और फिर मैं उठाई, फिर मैंने एक में चूज करके ले गई, तो देखा कि ये कहिए मतलब बहन ने देख लिया उस साइड में टूटा हुआ था। फिर मैं बोली कि रहने दो, नहीं लेती हूँ। फिर और मैंने देखा तो उसको कलर उतना नहीं समझ में आ रहा था, वैसे ठीक था कलर, लेकिन बहुत अच्छा नहीं समझ में आ रहा था, और वो सिर्फ एक ही कलर का रखे हुए थे। तो मैं सोची थी अगर इसमें कोई और कलर मिल जाता तो मैं ले लेती, लेकिन वो बोले कि नहीं इसमें कलर नहीं है, तो वो छोटे में है। तो छोटे में इतना मैं क्या करती कि उनका मतलब एक पैक बिस्किट भी ना उसमें हो पाए, तो फिर मैं इतना छोटा क्या करती, क्योंकि वो फिर जैसे वैसे ही सही रहता कि मसाले साले थोड़े बहुत रखने के लिए।
तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया। मैंने देखा कि बहुत सारे लंच बॉक्स भी थे तो उसका मन भी करा था, और वैसे भी कलर भी बहुत प्यारा था और अच्छा था, मतलब अलग अलग तरह के थे, ये भी नहीं कि कई तरह के सारे लंच बॉक्स रहे, अलग अलग तरह के थे, तो उसका मन था लेने का। लेकिन फिर मैंने ही बोला और उसने भी कहा कि हाँ ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक में नहीं समझ में आता है खाना लेकर जाना, क्योंकि वो जानते ही है प्लास्टिक चीज़ें वैसे भी कम से कम यूज करना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने नहीं लिया। वैसे तो उसका मन एकदम करा था, वैसे तो मुझे भी कलर बहुत अच्छा लगता, और वैसे गिफ्ट भी देने के लिए बहुत सही था, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, हाँ लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं थे, बड़े आराम से 200-250 ऐसे ही सारे के थे, लेकिन अच्छा लग रहा था। बॉटल भी बहुत सारे रखे हुए थे, तो वो सब भी हम लोग देख रहे थे। लेकिन उसके बाद मैंने बोला कि अब चलो वरना लेट हो जाएगा। और फिर मुझे याद आया कि जो साइड वाला मैंने शॉप देखा था उसमें भी ये वाले थे, क्योंकि जब मैंने वो लड्डू के लिए अपनी डिब्बा देखा था मसाले वाले, लेकिन मसाले नहीं ड्राई फ्रूट्स वाले जो भी किए, तो वहाँ पे था। तो मैं बोली उससे कि वहाँ देखते हैं, वहाँ क्या पता मिल जाए अच्छे कलर में। तो फिर वो बोले ठीक है, तो फिर हम लोग चल दिए वहाँ, क्योंकि मैं जब उस बार आई थी तो उन्हीं की शॉप पे मैंने देखा हुआ था, और मैं बोली कि वहाँ तो मिल ही जाएगा कन्फर्म। और ये तो मैं सोची थी कि मैं लेकर ही जाऊँगी। फिर मैं एक बार गई वहाँ देखने के लिए, मैंने सोचा कि लाओ एक बार देख ही लेती हूँ, पता नहीं क्या पता ख़त्म ही हो गया, क्योंकि ये सब सारे सामान लोग ज़्यादा जल्दी ले लेते हैं। मैं वहाँ गई तो फिर मुझे मिल ही गया, फिर मैंने बोला कि दे दीजिए, फिर मैं वहाँ से ले ली ये ड्राई फ्रूट्स वाले डिब्बे। तो एक तो मैंने वहाँ लिया और सारे सामान मैंने यहाँ ले लिया। फिर मैंने काउंटर पे उनके पैसे से, मतलब बहन ने पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन पैसे भी उनके पेमेंट हो गए। उसके बाद फिर इधर पापा का फ़ोन भी आ गया, ये बोलिए सही टाइम पे फ़ोन आया था, हम लोग के सारे सामान भी ले चुके थे। फिर पापा का फ़ोन आया तो मैंने बोला कि जल्दी जल्दी उनका पैसा दो और चला जाए। तो फिर वो एक बार देख रहे थे, अपना कुछ मिला रहे थे, फिर पैसे से दिए हम लोग, फिर निकल आए। पापा ने बोला कि अगर कोई काम है तो भी करो लो, क्योंकि जिसे फॉर्म फिल करवाने आना रहेगा तो सिर्फ फॉर्म फिल हो जाएगा, उसका सीधे घर। तो हम लोगों ने भी बोला बात सही है, वैसे भी अब धीरे धीरे ठंडक बढ़ी रही है, और फिर कहाँ मार्केट निकलना मुझे तो और भी नहीं पसंद है। तो फिर हम लोगों ने बोला ठीक है पापा, और ज्वेलरी वाली दुकान पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बिछिया था तो टूट गया था, वो तो वही चेंज करवाना था। तो मम्मी ने बोला या तो पैसे ले लेना या तो न्यू खरीद लेना। तो हम लोगों ने बोला कि भाई पैसे क्या लेना, न्यू खरीद लेना, वैसे भी गोल्ड इतना महंगा हो गया है, बाप रे 1,10,000 पहुँच गया है, चांदी भी इतना महंगा। तो भाई पैसे रखने से क्या फ़ायदा, कुछ ना कुछ उसके बदले खरीदना चाहिए। मैं तो भाई यही मानती हूँ, मैं तो आप लोग से भी यही कहती हूँ कि कोई भी या तो सोना हुआ चांदी हुआ, मतलब अगर आप बेच रहे हैं या टूट फूट होने के कारण से कोई चीज़ टूट गई है तो बेचना उसके कारण, या कुछ भी मतलब ऐसा भाई प्रॉब्लम है तब तो भाई बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि सोना यही चीज़ ही होता है, मतलब क्या सोना चांदी कुछ भी हुआ तो वो तो यही होता है कि मुसीबत में ही काम आता है। लेकिन अगर जैसे टूट फूट गया और उसके बदले ये हो रहा है कि पैसा ले ले, तो मैं तो यही कहूँगी पैसा तो बिल्कुल ना ले, उसके बदले मतलब अगर आप गोल्ड बेच रहे हैं तो गोल्ड के बदले गोल्ड ले लीजिए, भले उसमें मतलब कुछ हज़ार लगाने पड़े, जैसे 2-4 हज़ार या 2-400, या चांदी ही आप मतलब उसको चेंज कर रहे हैं, मतलब बेच उच के रहे हैं, तो फिर उसके बदले आप चांदी ही ले लें, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है सोना चांदी की। तो अब तो मुझे लग रहा है कि जितना समझिए पहले के लोग लेकर रख लेते थे, अब तो उतना कोई नहीं ले पाएगा। तो इसलिए मैं भी आ गई अपना, मैंने उनसे बोला कि ये थोड़ा बिछिया जो था ये देख लेते हैं कि अगर मतलब कितना इसका हो रहा है। फिर उन्होंने अपना ताला वाला, और वैसे भी मानिए तो जो ये गोल्ड वाले होते हैं इन्हीं का सब कुछ होता है, क्योंकि इतना कहाँ हम लोग समझ पाते हैं, वो लोग अपना किसी तरह नाप अप के जो भी करते हैं बता देते हैं, अगर होगा 500 तो बताएंगे उसका 400, बहुत कमी होते हैं, क्योंकि भाई ये लोग अपना ही मुनाफा करेंगे। और वैसे भी अब तो इन्हीं लोग का मुनाफा, ये इतना महंगा गोल्ड हो गया है, सिल्वर हो गया है, तो इन्हीं लोग का ही सब कुछ हुआ। पर मैंने दिखाया खाया और मैंने बोला कि ठीक है ये आप मतलब रखिए अभी, और मुझे और भी बिछिया ही था, तो मैंने सोचा किसी के बदले बिछिया ही ले लेते हैं। तो मैंने कहा बिछिया वाला आप दिखा दीजिए मुझे डिब्बे, तो वो फिर बिछिया दिखाएं। उन्होंने बहुत सारे बिछिया दिए थे और डिब्बे में दिए थे, उसमें मुझे और नहीं समझ में आ रहे थे क्योंकि वो इकट्ठे थे। और ये साइड में एक छोटी सी बच्ची थी, मतलब जिनकी ये दुकान थी उन्हीं की एक छोटी सी लड़की थी, मतलब बहुत ही क्यूट थी, और वो मुझे और परेशान किए जा रही थी। मैं इधर रख रही थी, वो निकाल रही थी, कभी डिब्बे में से बिच्छी को निकाल रही थी, कभी डिब्बा ही खींच ले रही थी, आप लोग देख ही रहे होंगे, मतलब वो परेशान कर दे रही थी। पर बहुत क्यूट थी, बहुत ही क्यूट थी। कभी वो मेरे पर्स जो मैंने लिया था उसका जो चैन था उसको खींच रही थी वो, और मैं इधर फिर देख रही थी। फिर मैंने उनसे मांग लिया ट्रे, मैं बोली इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर उनसे मैंने ट्रे मांगा और उसमें मैंने रख कर देखा होगा, क्योंकि इकट्ठा जब था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मैं थोड़ा सोच भी रही थी थोड़ा ठीक ठाक लूँ, और इसलिए मैं देख उक रही थी। बहुत सारे थे, मुझे 3-4 उसमें से पसंद भी आए, पर बहन थी नहीं, वो चली गई थी उधर, मम्मी का थोड़ा पायल टूट गया था, उसी को बनवाने चली गई थी। अभी ज़्यादा दिन मम्मी ने पहना भी नहीं था, कुछ ही दिन पहना हुआ था, मेरे ख्याल से 2-3 महीने, तभी वो टूट गया, तो वही बनवाने वो चली गई थी। तो मैं बोली कि लाओ तो मैं कुछ चूज करती हूँ, फिर जब वो आ जाएगी तो इन्हीं समय से मैं एक बोल दूँगी उससे कि एक तुम देख लो जो तुमको अच्छा लग रहा है। तो देख रही थी, मुझे मतलब 4-5 उसमें से पसंद आ गए,
और मैं बहुत ज़्यादा मोटे में भी नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि पतले में थोड़े अच्छे लगते हैं, हाँ, लेकिन वो मजबूत रहें, ये नहीं कि तुरंत टूट जाए। तो ऐसे ही मैं ले रही थी, तो बहुत सारे मैंने देखा और मैं सोच रही कि वैसे तो है ही बहुत सारे, तो मैंने अंगूठे वाले जो होते हैं, अंगूठे में पहने जाते हैं, वो मैंने बिछिया देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो वही मैंने निकाला। तो मैंने उसका 4 निकाला, मतलब 2 जोड़ी था, 4 पीस था, तो ये निकाला। फिर मैंने उसका रेंज पूछा, वो लेकिन भारी भी था, तो बहुत महंगा था वो, और लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा था। फिर मैंने 1-2 और देखा, तो उसी में मतलब थोड़ा हल्के में उससे था, तो वो भी मैंने निकाला। वैसे भी इतना महंगा था कि अब तो सोचना पड़ेगा, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब तो लेने के लिए अब सोचना ही पड़ेगा। या तो आप बहुत ज़्यादा पैसे भाई जॉब अप कर रहे हो, भाई आपके पास आता हो तो भले लीजिए, वैसे अब तो बहुत मुश्किल है गोल्ड सिल्वर लेना, क्योंकि और गरीबों के लिए तो भाई और ज़्यादा मुश्किल है। और शादी विवाह में तो यही जाता है, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, सिल्वर तो बहुत कम ही जाता है, गोल्ड तो ज़्यादा ही जाता है। मम्मी तो मेरी बोलती है, बाप रे कैसे लिया जाएगा, इतने महंगे महंगे सारे सामान हो गया, और दिन प्रतिदिन तो इतना महंगाई बढ़ता चला जा रहा है कि बता नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ता जा रहा है। लेकिन यही होता है, यही देखिए छोटी सी बच्ची कितनी क्यूट लग रही है, पूरा स्वेटर। और जानते हैं, ये एक बिछिया ले ली और इसको दे ही नहीं रही थी, दे ही नहीं दे रही थी, मतलब मैं परेशान हो गई मांगते मांगते, पर वो नहीं दे रही थी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि भाई इनका ये भी गायब भी नहीं होना चाहिए ना, तो यही कहेंगे कि कहाँ गया, क्योंकि भाई वो लोग अपना देख के ले देते ही हैं गिन कर। तो मैं उनसे बता दी कि देखिए एक ही इसने लिया है। तो फिर वो भी बोल रहे थे कि इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, पर वो जा ही नहीं रही थी, यहीं बैठ गई थी और उसने ले लिया। जैसे लग रहा था उसका उसी पे मन आ गया, उसी बिछिए पे। तो मैंने भाई और भी देख रही थी और वो परेशान किए जा रही थी, तो बल्कि एक बाबा जी आए, मतलब उन्हीं के शॉप पे थे, तो वो देख रहे थे। मैं बोली हाँ भाई कोई तो रहे, क्योंकि जानते ही है इधर का अभी कुछ भी हो जाएगा, जैसे बच्ची हो उसको तो इतना पता नहीं हो, तो इधर से भाई उठाएगी कुछ वहाँ फेंक देगी। और उसने 1-2 फेंक भी दिया था, लेकिन ये कहिए मिल गया था, ज़्यादा दूरी पे नहीं गया था, तो वो मिल ही गया था। फिर इधर मैंने चूज कर लिया, फिर बहन भी आ गई, तो मैंने उसको भी दिखाया, तो उसने भी एक पसंद किया, जो मुझे पसंद आया वही उसको भी अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला कि 4 ले लेते हैं, मतलब 2 जोड़ी। तो उसने कहा नहीं 4 क्या करोगी, 2 ही रख लो। है जब मम्मी ने वैसे भी बोला था कि या तो कुछ भी ले आना, जैसे पैसे ही लेते आना, या वही। मैं बोली कि नहीं रहने दो, 4 सही है। तो कह रही है नहीं 2 ही लो, तो फिर इसीलिए मैंने बोला ठीक है लाओ 2 ही लेती हूँ, जब तुम भी कह रही हो तो क्या, वैसे ही मम्मी से कौन जाएगा डांट खाने। तो इसीलिए मैंने मतलब एक ही जोड़ी लिया। तो एक जोड़ी वो मैं दिखाई और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैं सोची अगर दीदी देखेगी तो दीदी को बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि दीदी को मेरे गोल्ड हुआ, सिल्वर, ये सब बहुत पसंद है। मुझे तो उतना नहीं पसंद है भाई, मुझे तो बस कपड़े का ही शौक है, ये सब मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है। लेकिन दीदी को तो भाई बड़ा पसंद है। मैं कही वो तो देखेगी उसको तो तुरंत पसंद आ जाएगा। उसके बाद फिर मैंने रख के दिया, और उनके जो और भी थे वो बिछा उछा मैंने रखा। मैंने बोला ये ले लीजिए, और भाई ये पैसे इसके बताइए, वैसे तो पैसा तो और देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बिछिया था वो, क्योंकि अगर मेरा भले ही बिछिया का दाम उनसे, उनके वाले बिछिया से अधिक ही होगा, लेकिन वो फिर भी कम ही बताएंगे, ये तो मैं जानती ही थी। तो वो तो डन ही था कि मुझे तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अपना ये रख लीजिए और पैसे भी बता दीजिए कितना हुआ। फिर वो जो मैंने चूज किया था उसका भी बताएं, वो तो उससे हाई रेंज में ही था, लेकिन प्यारा लग रहा था इसलिए। और देखिए आप लोग भी देख रहे होंगे, थोड़े चौड़े में भी था और मजबूत भी लग रहा था मुझे, इसीलिए मैंने ले लिया, बड़ा प्यारा लग रहा था। और अंगूठी का भी था, तो इसीलिए लिया। और जो पहले वाली बिछिया जो टूट गई थी उसमें कि सारे नहीं टूटे थे, बस एक टूटे थे, लेकिन ये हुआ कि चारों निकल, क्योंकि नग वाले थे तो थोड़े उसके एक के और भी नग निकल गए थे, और थोड़े वो ओल्ड भी हो गए थे, तो इसीलिए मैंने कहा और नहीं अच्छा लग रहा था। मैंने मम्मी से बोला इसको चेंज ही कर देते हैं, तो फिर इसलिए वो भी चेंज हो गया, जो कि बस एक ही टूटा था। लेकिन अब क्या करे, ओल्ड हो जाता है और अच्छी भी नहीं लगता, और थोड़ा जब नग वो निकल जाता है तो और भी नहीं अच्छा लगता। वैसे तो मेरा मन था इस बार कि बिना नग का लेने का, मतलब नग ना लगा रहे, लेकिन मुझे वही पसंद आया जिसमें नग लगे हुए थे, पता नहीं क्यों वही अच्छा लग रहा था। और जो कि मैंने सोचा ही था, मैंने बहन से बोला इस बार नग वाले, तो हाँ बोली कि हाँ निकल जाते हैं। और वैसे भी उसके तो पैसे, मतलब वो लोग तो लेते ही हैं पैसे, पर अगर आप बेच रहे हैं तो नग के तो पैसे देते ही नहीं है वो लोग, तो इसलिए। और मम्मी ने भी बोला था कि ज़्यादा नग वाला मत ले आना। तो उसके बाद फिर मैंने ये बिछिया उछिया अपना चूज करके लिया हुआ। और लड्डू का जो चैन था वो भी आप लोगों से मैंने बताया था बड़ा पड़ गया था, उस बार मैं भूल गई थी, तो उसको भी मैंने कहा कि कट करवा दीजिए, तो बोले नहीं यहाँ नहीं होगा। और मैं इतना दिमाग लगा ही नहीं पाई कि अगर इनके क्या नहीं होगा, तो जहाँ बहन ने मम्मी का पायल बनवाया था वहाँ हो जाएगा, वो सही कर देंगे। लेकिन फिर कौन वहाँ जाता, क्योंकि वो थोड़ी दूरी पे था और लेट भी हो रहा था, अब शाम हो रहे थे। तो फिर मैं बोली कि चलो अब चलते हैं घर, वैसे भी लड्डू के मेरे उठने का भी टाइम हो गया था। तो मैं कहीं अब क्या, कभी किसी दिन और आऊँगी, वैसे तो मुझे मालूम था
कि हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आज मैं नहीं करवाऊंगी तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आज मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने बोला कि रहने दो। तो बोली कि पहले ही दे दी होती तो मैं सोची कि मैंने ये सोचा कि इन्हीं के मतलब तो शॉप पे मैंने लिया था तो मैं इन्हीं की शॉप पे सही करवा दूंगी, पर वो करवाए ही नहीं। बोले कि नहीं, हाँ नहीं होगा ये वो। तो मैंने ये भी बोला कि अगर आपके पैसे लग रहे हैं तो मैं पैसे दे दूंगी। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम लोग घर आ गए, हम बहन पापा सब लोग घर आ गए। उसके बाद देखिए आप लोगों को भी मैं सोच रही हूँ सामान दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं रखूँ। तो ये है बास्केट। वहाँ तो मैंने आप लोग देखे ही होंगे, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ एक बार मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा दूँ। तो ये बास्केट हो गया। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है इसका कलर। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि प्यारा है इसका कलर कि नहीं। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बहन ने बोला कि ये थोड़ा छोटा है और जो मेरे लड्डू का बास्केट है वो थोड़ा बड़ा है। और वैसे भी ये पता नहीं किस पे मेरा मन आ गया। तो उसने बोला कि ऐसा करो कि ये लड्डू के लिए रख लो और लड्डू वाला मुझे दे दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मेरी मन की बात हो गई, क्योंकि बास्केट मुझे बहुत प्यारा लगता है और वैसे भी उनका उतना सामान भी नहीं है। तो मैं बोली चलो अच्छा है। और फिर उसने दीदी को भी वीडियो कॉल पे दिखाया तो दीदी को बड़ा पसंद आया। दीदी का तो इसी पे मन लग गया। मैंने बोला अरे नहीं, दीदी के लिए दूसरा आ जाएगा। बल्कि मम्मी ने बोला कि ठीक है ले लो, यही तुम ही ले लो। तो मैंने बोला कि नहीं मैं लूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। और ये तो आप देखेंगे, ये मैंने अपने लड्डू के लिए लाया। देखिए प्यारा लग रहा ना इसका कलर, क्योंकि थोड़ा बच्चों का डार्क कलर ही होता है तो अच्छा लग रहता है। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा बिस्कुट तो नहीं नम होना चाहिए, लेकिन देखिए क्या होता है। वैसे जहाँ तक वो बिस्किट ना नम हो तभी सही रहेगा, क्योंकि मैंने इसी के लिए लिया ही है कि मैं रखूँगी बिस्किट और ड्राई फ्रूट्स रखूँगी। मिष्टी तो उनका अलग डिब्बे में रखूँगी, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें मैं उनके रखूँगी, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था। मैं तो सोची, और बड़े भी इसके बहुत ज़्यादा हैं, जो मतलब बाउल है इसके बहुत बड़े बड़े। आराम से उनके एक पैक बिस्किट, एक या दो आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े हैं बाउल। और मेरा मन हुआ, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मुझे डिब्बों का बड़ा शौक है। मेरे घर में सब लोग कहते हैं अरे बाप रे इसको कितना ही सबका शौक है। उसके बाद भाई मैं ये रख ली, और जो मैंने क्रीचर लाया था वो भी आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद फिर मैं अपना सामान रखूँ, क्योंकि मुझे अब भूख भी लग रही है छोटी छोटी। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को दिखा दूँ। वैसे तो मैं रख देती, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं थी, तो एक बार आप लोगों को दिखा के तब रखूँ और जाऊँ कुछ खाओ पियो, क्योंकि जब भूख लगती है तो मेरा पढ़ने का भी मन नहीं करता है। और ये हाँ एक चीज़ ये कि आप लोग ये बिछिया भी देख लीजिए, देखिए अच्छे से, क्योंकि वहाँ मुझे लग रहा है मैंने अच्छे से दिखा नहीं पाया था। तो इसलिए देखिए आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये अंगूठे वाली है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। भाई जा रही हूँ कुछ खाने पीने। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा। और हाँ बताइएगा जो मैंने सामान लाया, बहुत ज़्यादा तो मैंने सामान नहीं लाया, मतलब जो भी लाया उसमें में से आप लोगों को क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।